हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस 2 अप्रैल 2025 को आईटी जेई के मेंस एग्जाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो आपके सामने है, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द मेमोरी। मॉड जेड इज इक्वल टू 1, 2 प्लस के स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई के प्लस जेड बार इज इक्वल टू के जेड, and maximum distance from k plus I k square to the circle mod z, सर्कल का है z माइनस 1 प्लस 2i का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। नाउ ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर और यू कैन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नाउ मॉड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि यहां पे अगर जेड का वैल्यू अगर x प्लस आई वाई लेते हैं तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मॉड जेड, ठीक है। नाउ अब यहां पे ये भी चीज दिया हुआ है। नाउ इस चीज को जो यहां पे ये जो चीज आपको दिया हुआ था, लेट्स सी अगर इसको अगर आप सॉल्व कर देते, थोड़ा सा हिम्मत लगाते, तो क्या होता। 1 को इधर मल्टीप्लाई करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते। जैसे आप 1 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2 प्लस के स्क्वायर जेड इज इक्वल टू, इनको जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी के स्क्वायर जेड प्लस यहां पे के जेड इंटू जेड बार, के जेड इंटू जेड बार। ओके, सो अब ये देखो, ये चीज तो कैंसिल हो गया। दिस इज 2 इज इक्वल टू के एंड जेड इंटू जेड बार इज नथिंग बट मॉड जेड का स्क्वायर। ओके, अगर आपको याद हो, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं कि एक्स जेड इज इक्वल टू, लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, जेड बार क्या लिखते हैं, दिस इज जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, इतना हो जाएगा। और मॉड जेड क्या होता था, मॉड जेड होता था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। सो आप देखो, ये दिस इज नथिंग बट जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया k मल्टीप्लाइड बाई 1। इसका मतलब कि k का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। सो यहां से एक इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया, ओहो, k इज इक्वल टू 2। ये इंफॉर्मेशन दोनों को यूज करने से आपको k का वैल्यू 2 निकल कर आ गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट 2 प्लस 4i। ओके, ये पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 2,4। ओके, ये हो गया 2, यहां पे 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज 2,4। तो ये पॉइंट हो गया मेरा 2,4। अब आप जरा इस वाले चीज को देखने की कोशिश कीजिए, ये क्या है। तो अगर आप इसको देखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज जेड माइनस, दिस इज जेड माइनस 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। यू रिमेंबर, ये क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। कैसे सर्कल का इक्वेशन है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ये है, ठीक है। क्या है, 1,2, सेंटर इज 1,2, और उसका रेडियस क्या है, सो रेडियस इज सिंपली 1। तो ये रेडियस है आपका 1। तो अब हम लोग से पूछा जाता है कि एक पॉइंट है, जो पॉइंट के बारे में लिखा था k प्लस आई के स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 4i, मतलब ये पॉइंट क्या है, दिस इज 2,4। देखिए 2 प्लस 4i को जब आप आर्गन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो दिस सिंपली 2,4, ठीक है। सो ये 2,4। अब आपको ये देखना है कि ये जो 2,4 है, अगर मान लीजिए कि दिस 2,4 जो है अब मेरा कहां पर है भाई, 2,4 बाहर में है कि सर्कल के अंदर में है, ठीक है। सो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे देखिए, जस्ट लाइक एक सर्कल था, और सर्कल था 1,2 सेंटर था और रेडियस 1 था, ठीक है। सो ये सर्कल 1,2 पर यहां से सेंटर से, यहां से 1 और यहां से आपका ऊपर में 2, ठीक है। दिस इज 1 और दिस इज यहां पे ये हाइट 2 है, तो ये 1,2 है। सो 1,2 पर एक सर्कल है, ठीक है।
सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का सिंपली रेडियस जो है 1 दिया हुआ था। तो सर्कल का अगर रेडियस 1 दिया हुआ था, इसका मतलब कि ये सर्कल जो है समथिंग लाइक इस टाइप का सर्कल है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर है 1,2 एंड इसकी रेडियस कितनी है? 1। ये रेडियस 1 है। ओके, अब हमारा एक ये रेडियस 1 है। अब हमारे पास जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था 2,4। ठीक है, सो 2,4, सो यहां पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे ये सेंटर हमारा 1 पे था, 2 पे यहां जाएंगे तो यहाँ पे 2,4 कहीं पॉइंट हमारा इधर पड़ता है 2,4। अब इस 2,4 पॉइंट का हमको इस सर्कल से मैक्सिमम दूरी निकालना है। तो वो मैक्सिमम दूरी कौन सा हो सकता है? मैक्सिमम दूरी ये वाला होगा। इस पॉइंट से, ये सेंटर से पास करता हुआ अगर ये पॉइंट अगर हम लोग निकाल लें ये वाला, तो ये जो दूरी होगी ना, ये अगर P, अगर ये पॉइंट को अगर हम लोग P बोलते हैं, तो ये जो दूरी होगी ना, दैट डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। सबसे बड़ा दूरी ये होगा। अच्छा, ये सबसे बड़ा दूरी होगा तो बड़ा आसान है जी। ये रेडियस तो मेरा 1 है, यहां पे दिस इज 1। अगर मान लो P लिखते हैं, इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, सेंटर को C लिखते हैं, तो योर PB विल बी व्हाट? PB इज इक्वल टू PC प्लस CB, वेयर CB इज नथिंग बट रेडियस, दैट इज 1। और PC क्या है? PC जो है डिस्टेंस है। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं PC अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे CB इज नथिंग बट रेडियस, दैट इज विच इज नथिंग बट 1। सो अब इसको जोड़िएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4 5 प्लस 1। सो यही आपका आंसर है 1 प्लस रूट 5। ओके, सो ये 1 प्लस रूट 5 आंसर निकल कर आया। और इस सवाल में यहां पे इसका आंसर निकल कर आया 1 प्लस रूट 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर दिया हुआ था। तो यहां पे हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट को यूज किया। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपके साथ इसने सर्कल के इक्वेशंस के साथ जोड़ दिया था, तो सर्कल का इक्वेशंस पता होना चाहिए। ये पॉइंट 2,4 सर्कल से बाहर होगा। हमने आपको ग्राफ से रख के ड्रॉ करके दिखाया है, कोई आदमी इसके इक्वेशंस में रख के देख सकता था। इक्वेशंस क्या है? बेसिकली सर्कल का इक्वेशन है, योर सर्कल इक्वेशन इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर या 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, या अदर यू कैन से इट इज समथिंग लाइक दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशंस में अगर हम 2,4 रखेंगे, x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 4 रख देंगे और ये पूरा चीज निकालेंगे, तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 वो इंडिकेट करेगा कि ये पॉइंट सर्कल से बाहर है। और अगर सर्कल से बाहर है तो ये दूरी जो उसको हम लोगों ने निकाला था कि सर्कल से बाहर है, तो ये डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, जो कि उसके सेंटर से गुजरता हुआ, मतलब वो डायमीटर वाला, क्योंकि डायमीटर अपने आप में बड़ा होगा और उसके बाद ये जोड़ दीजिए, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है PB, सो PC प्लस CB। और PC कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, और CB क्या है? दैट इज नथिंग बट रेडियस 1। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रैक्टिस करना चाहिए। हमेशा IIT JEE के एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कोऑर्डिनेट से जोड़कर सवाल आता है, तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, यू शुड प्रैक्टिस। अगले सवाल में फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।